Hello, dear students, my lovely children. Today we will study about verbs forms in all the tenses. There are 12 tenses in our syllabus. 12 tenses in our syllabus. Okay, let's study. ये देखिए, ये हमारे क्या है, 12 टेंसेज हैं, है ना. प्रेजेंट टेंस में कितने टेंस हो गए? 4. पास्ट में 4 एंड फ्यूचर में भी 4. टोटल हो गए 12. प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी. हर एक सेंटेंस के अंदर, हर एक टेंस के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सब्जेक्ट तो सभी में दिख रहा होगा आपको, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, है ना. और बीच में क्या आती है हमारी वर्ब फॉर्म, टेंस फॉर्म. ओके, टेंस का मीनिंग ये है कि वर्ब जो है वो किस टाइम में यूज में ली गई है. वर्ब का जो टाइम दर्शाता है, जो वर्ब का फॉर्म, वही टेंस होता है. ठीक है. तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस. ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाती है. अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बॉयज है, तो बॉयज के साथ में क्या लगेगा? गो, है ना. बट अगर आपके क्या है, सब्जेक्ट बॉय है, बॉय, तो गो के साथ क्या लग जाएगा? ईएस. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर ही होगी. तो सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड करना होता है. ठीक है, यही दो डिफरेंस है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, नो डिफरेंस. सब्जेक्ट के साथ चाहे सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेम टू सेम, नो सिंगुलर चेंजेस, नो प्लूरल चेंजेस. ओके. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर आपको शैल या विल लगाना है. क्या लगाना है? शैल या विल. उसके बाद वर्ब्स की फॉर्म्स जो है टेंस के हिसाब से लगेंगी. तो विल तो लगना ही है, शैल या विल. आई और वी, इनके साथ क्या लग जाता है? शैल, और बाकी में विल. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट के साथ विल, विल और शैल या विल या फिर कोई भी मॉडल हो आपके, तो उनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है. मॉडल्स के साथ क्या रूल्स है? मॉडल्स प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, शैल हो, विल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. तो यहाँ पर क्योंकि मॉडल है हमारे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके. प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, पास्ट इंडेफिनेट वर्ब्स सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनेट शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं. शी प्लेज, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शी प्लेज. पास्ट इंडेफिनेट में शी प्लेड और फ्यूचर इंडेफिनेट में शी विल प्ले. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टेंस है दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है. कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी यानी कि लगातार कोई काम चलते रहना. जब कोई काम लगातार चलेगा तो उसमें हम बी की फॉर्म यूज में लेते हैं. ओके, बी की फॉर्म. प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वोज वर और फ्यूचर में शैल विल तो आना ही है. और शैल विल के साथ में वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, जो रूट फॉर्म, जो बेस फॉर्म होती है वो लगती है. तो इज एम आर, वोज वर की रूट फॉर्म क्या होती है? बी. क्या होती है? बी. तो इसलिए शैल या विल प्लस में बी यहाँ पर यूज में लिया गया है. ओके. और कॉन्टिन्यूअस जब टेंस की बात आए तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब, जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म क्या होती है? ऑलवेज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वोज वर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो शैल या विल प्लस बी, जो कि वोज और वर्ब का इज एम आर का बेस फॉर्म है. ओके. और वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? शी इज प्लेइंग, ओके, शी वाज प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग. ओके, आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस, यानी कि काम हमारा हो चुका है. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. जो काम प्रेजेंट में अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट. जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, पास्ट परफेक्ट. जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, देन उस सेंस में हम क्या टेंस यूज में लेंगे? फ्यूचर परफेक्ट. वर्ब्स फॉर्म्स क्या होंगी? परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैव होगी. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये हैव है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है हैज. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी विल यूज हैज, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है देन वी विल यूज हैव. और पास्ट में तो भाई सेकंड फॉर्म सेम टू सेम, और फ्यूचर में शैल या विल तो आना ही है, और शैल और विल के साथ में वर्ब्स बेस फॉर्म लगती है, इसलिए शैल या विल प्लस हैव. सो दैट्स व्हाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा हैज या हैव प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब्स, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म.
पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में शैल या विल, शैल और विल के कारण हैव, ओके रूट फॉर्म, और फिर हैव के साथ रूल है जो हैज हैव हैड, हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब्स थर्ड फॉर्म ही आती है। ओके सो इसलिए परफेक्ट टेंस में वर्ब्स थर्ड फॉर्म हम लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव वर्ब्स थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट ड्यू टू दिस वर्ड फ्यूचर शैल या विल, और शैल और विल की वजह से बेस फॉर्म हैव हेल्पिंग वर्ब की, और हेल्पिंग हैव की वजह से वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ओके जो इफेक्ट है ना हमारा वो ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। कैसे चला इफेक्ट लेफ्ट से राइट की तरफ? जैसे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है शैल और विल के कारण, तो बी आ गया और बी के साथ में आईएनजी। ओके जैसे फॉर एग्जांपल शैल और विल के कारण हैव आ गया, क्योंकि बेस फॉर्म लगानी है, हेड नहीं लगा सकते, हैज नहीं लगा सकते, और हैज हैव हैड के साथ वर्ब्स कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। एग्जांपल्स, शी हैज प्लेड, शी हैड प्लेड एंड शी विल हैव प्लेड। हैव की जो फॉर्म है वो तीनों में ही आएगी परफेक्ट वर्ड की वजह से, और शैल और विल आएगा फ्यूचर वर्ड की वजह से। ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट जो हमारा टेंस है दैट इज परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। इसमें क्या होता है, परफेक्ट तो है काम लेकिन साथ में कॉन्टिन्यूटी भी लिए हुए है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई वर्ड हमारे पर्टिकुलर वर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल सिंस और फॉर, और भी बहुत से होते हैं बस शुरुआत में हम यही पढ़ेंगे। सिंस और फॉर, इन ये वर्ड्स जब हमें सेंटेंसेस के अंदर मिल जाते हैं तब हम परफेक्ट की वजह से तो क्या लगाएंगे, हैज हैव हैड, और कॉन्टिन्यूअस की वजह से बी की फॉर्म जो कि इज एम आर वॉज वर बी और बीन होती है, इनमें से हम देखते कौन सी लगेगी, और वर्ब्स फॉर्म आईएनजी। इनमें जब टेंस के अंदर सेंटेंस के अंदर में पता चल रहा हो कि काम हो चुका है बट वो काम किसी पॉइंट तक चला भी है, इस पॉइंट तक ये काम हुआ है। एग्जाम्पल से आप इन सेंटेंसेस को समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, कितने आवर्स तक खेली है? 2 आवर्स। हालांकि वो काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो काम चला कब तक, वो समय भी तो दिया हुआ है ना, इसलिए इसमें फ्यूचर, इसलिए इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों की ही सेंस जो है आती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर की वजह से शैल या विल, परफेक्ट की वजह से देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट वाला परफेक्ट है तो हैज हैव, पास्ट वाला परफेक्ट है तो हैड, और फ्यूचर का है तो शैल या विल, और परफेक्ट की वजह से हैव। समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज या हैव, पास्ट परफेक्ट हैड, फ्यूचर परफेक्ट शैल या विल फ्यूचर की वजह से, और परफेक्ट की वजह से हैव तो विल हैव शैल हैव। ओके शैल हैव तो आई और वी के साथ, और विल हैव बाकी सबके साथ, और फिर हैव की वजह से, हैज की वजह से, हैव की हैड की वजह से हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए बी की भी कौन सी फॉर्म आएगी? बीन थर्ड फॉर्म। हैज हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो और बी के साथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है ना, देखिए इधर इज एम आर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो भाई कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और इसका जो रूल है ना, ये देखिए हमें लगाना नहीं है साथ में, ये तो हमें मिलेगा, ये एडवर्ब्स हैं जो हमें मिलेगी सेंटेंसेस के अंदर, हमारी जो वर्ब्स फॉर्म्स हैं वो यहीं तक कंप्लीट हो जाती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज या हैव बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ओके हमें सिंस और फॉर इन सेंटेंसेस के अंदर ऑलरेडी पहचान के लिए एडवर्ब्स हमें मिलेंगे। एग्जांपल्स, शी हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, शी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हैव यू अंडरस्टूड? तो देखिए जो प्रेजेंट की टेंसेस होंगे उसमें प्रेजेंट की फॉर्म्स लगेंगी, पास्ट वाले में पास्ट की, और फ्यूचर वाले में फ्यूचर की। फ्यूचर वाले में सभी में शैल या विल आएगा, पास्ट वाले में वर्ब्स सेकंड फॉर्म वॉज या वर, हैड और हैड बीन प्लेइंग। प्रेजेंट में वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और इज एम आर और हैज हैव और हैज और हैव वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। I think you have understood these tenses in the short form. We will meet in our next classes. If you want to learn this topic deeply and on the board, then please comment. I will make a longer class for you. Bye bye.